गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं जो नया सब्जेक्ट हमारा है ये है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट हमारा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये हमारा सब्जेक्ट है। आज हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे, समझेंगे, इसका क्या स्कोप है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या चीज़ें हैं, इसको जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जब ह्यूमन जब नेचर में आया तो सबसे पहले उसने नेचर की चीज़ों को यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो स्टार्ट में सबसे पहले जो ज़रूरत चीज़ की पड़ी वो फूड की पड़ी। तो फूड वो अपना पेड़ पौधों से ले लेता था, ठीक है, जानवरों से लेने लगा, ट्रीज से, एनिमल से लेने लगा। तो फूड पेड़ पौधे जो मिले उसको अपने आस पड़ोस में सराउंडिंग में उनसे खा के, पत्तियां खा के, एनिमल से धीरे धीरे जब इंसान की ज़िंदगी में सुधार होने शुरू हुए तो उन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ें, थोड़ा जब नॉलेज का लेवल बढ़ा तो कुछ चीज़ें उगाना शुरू किया अपनी ज़रूरतें को पूर्ति के लिए। तो ये प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? टू फुलफिल आवर नीड्स। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उत्पादन करना पड़ता है। अब वो आवश्यकताएं खाने पीने से लेके और हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी कुछ आती हैं उसमें। जैसे देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है तो उसकी नीड क्या होती है? उसकी नीड केवल खाने तक सीमित रहती है। ठीक है, अगर वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी नीड खाने से बढ़ के, भूख से बढ़ के और भी चीज़ों पर एक्सटेंड होती जाती है। यानी जैसे जैसे लाइफ का पड़ाव बढ़ता है, ज़िंदगी का पड़ाव बढ़ता है, वैसे वैसे एक ह्यूमन की नीड जो है वो बढ़ती जाती है, बदलती जाती है, उसमें परिवर्तन आता जाता है। और उस नीड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो वो स्टेप्स लेता है, जो वो चीज़ें करता है, वो कुछ ना कुछ उत्पादित करता है। और उस उत्पादन के पीछे जो भी चीज़ें हम उत्पादन करते हैं उसके में जो साइंस इन्वॉल्व होता है, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है कि कैसे, किस मेथड द्वारा हमें वो काम करना है, उस टारगेट को अचीव करना है, वो हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहता है, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहले हमारा कम लोग थे तो रिसोर्सेज ज़्यादा थे तो काम इजीली हो जाता था। अगर प्रोडक्शन का लेवल अच्छा नहीं, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, फिर भी काम अच्छा हो जाता था। धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग बढ़ने लगे, ठीक है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो घटते जा रहे हैं। तो उन रिसोर्सेज को हमें ऐसे इफेक्टिवली यूज करना होता है ताकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा काम हो जाए, उस पर किसी को दिक्कत ना हो। तो हम क्या करते हैं कि अपना उत्पादन जो हम कर रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, उसको इतना जो मेथड चूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज करते हैं, इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें कि वो बेहतर ढंग से हो सके। जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में अगर कुछ हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि अगर हमें उत्पादन को बहुत बड़े लेवल पे करना है, उत्पादन को अगर हमें बड़े लेवल पे करना है तो हमें फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस उत्पादन करना है, लगातार उत्पादन करते जाना है, तो हमें फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी ताकि
अगर आपको एक ग्राफ में बना के दिखाऊं, अगर ग्राफ बनाएंगे आप नंबर ऑफ क्वांटिटी और प्राइस के बीच में, ठीक है, तो जब आपका ये क्वांटिटी है, और प्राइस है, तो जब क्वांटिटी कम रहेगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, जैसे जैसे क्वांटिटी घटता जाएगा प्राइस कम होता जाएगा, सॉरी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा प्राइस जो है हमारा घटता जाएगा। इस तरीके का रिलेशन होता है हमारा क्वांटिटी और प्राइस के बीच में, बट वो एकदम से जीरो नहीं होगा, उसमें जो उसकी लागत है उसमें कमी आती रहेगी। तो ये प्राइस की और क्वांटिटी के बीच में ग्राफ है। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है, ठीक है, तो उसका प्राइस कम होगा, तो इसका उत्पादन कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो लगातार बहुत मास अमाउंट को बनाना पड़े, और कुछ बृहद पैमाने पर या मास लेवल बनाने के लिए आपको जो मेथड फॉलो करने पड़ेंगे वो आपको कारखाने में ही पॉसिबल है, ठीक है, इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। तो इंडस्ट्री में आपको उसकी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी और चीज़ों को वहाँ पे सेटअप करने के बाद ही हो पाएंगी। अच्छा, अब देखिए कि उत्पादन क्या होता है। तो सबसे पहले चीजें होती हैं रॉ मटेरियल, व्हाट इज रॉ मटेरियल? हमारे आसपास जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमें सब कुछ देती है, इसीलिए उसको हम मदर भी कहते हैं, मदर नेचर भी कहते हैं, जहाँ से हमें सारा का सारा रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी चीज़ का इनपुट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रीज से आपने इनपुट ले लिया, ठीक है, आपके फ्यूल्स हो गए, ईंधन हो गए, जो आपका फूड है, ठीक है, जो कि आपके फील्ड खेतों से आ रहा है, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये मिलता है आपको नेचर से, ये सारा कुछ आपको मिलता है नेचर से, प्रकृति से सब कुछ ही मिलता है, नेचर ही सबको कुछ न कुछ देता है। अब ये रॉ मटेरियल जो है इसको प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग में भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मशीन वर्क किया जा रहा है, मैनुअल वर्क है, ठीक है, और भी कई सारी की प्रोसेसिंग होगी। इन प्रोसेसिंग के यूज से वो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है रॉ मटेरियल से, तो जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या कहलाता है? द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल into finished good is called प्रोडक्शन, ठीक है। उत्पादन कहलाता है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, और जो टेक्नोलॉजी और साइंस इसके पीछे इन्वॉल्व होती है कि जो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे उत्पादन कर रहे हैं, जो चीज़ें मशीनें जो उसमें इन्वॉल्व हैं, कि सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस में साइंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसकी स्टडी जो हमारी है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहलाती है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारी चीज़ें जो हैं आसान हो पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम अचीव कर पाते हैं, अदरवाइज हमारी चीज़ों में समस्या बनी रहती है। अब देखिए जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें अगर देखी जाएं पाई जाएंगी, उनका जो हमारा सिलेबस है
वो हम देखें इसमें। देखिएगा अभी सिलेबस का जो आपका है जहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे कंटेंट वाइज हम देखते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें वो है, इसमें बेसिकली हम सारे मेथड्स की स्टडी करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो हम जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी बात करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कटिंग टूल एंड मटेरियल्स। हमारा जो पहला चैप्टर है, टॉपिक है, वो है कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो कटिंग टूल और उसके जो मटेरियल्स हमारे हैं, कटिंग टूल मटेरियल्स, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। जो कटिंग टूल मटेरियल्स में पहला जो हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और उनके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता क्या है, उनके क्या यूजेस हैं। जैसे हम और आप देखते हैं कुछ इस टाइप से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाया जाता है। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। इसकी ज्योमेट्री को हम आगे पढ़ेंगे। सिंगल पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कटिंग हो रही है इस पॉइंट से होती है यहाँ पे, इसीलिए सिंगल पॉइंट है। ये कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में है। यहाँ जो है इसी वजह से इसको सिंगल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हम बात करेंगे कि क्या यूजेस हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की क्या ज्योमेट्री है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर टूल सिग्नेचर क्या होता है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं। टूल सिग्नेचर में बेसिकली हमारा जो हमारे इसमें बैक रैक, साइड क्लियरेंस एंगल, ठीक है, एज कटिंग एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग रिलीफ एंगल और नोज रेडियस, ये सारी चीज़ें जो सारे इसके पैरामीटर्स हैं उन सबकी स्टडी करी जाएगी और उन सारी चीज़ों पे बातचीत की जाएगी। ये सब्जेक्ट जो है आपका थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है। इसके पहले जो है इसकी जो चीज़ें थी वो ये सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं था आपके सब्जेक्ट में स्टडी में। फिर अगला है हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग कटिंग एंड इट्स इफेक्ट, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है कटिंग में और वो और उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ और अप कट और उनका प्रभाव। जैसे अगर हम मेटल कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले मेटल कटिंग में हमारा जो टूल है जो कटिंग में इस्तेमाल हो रहा है मेटल कटिंग में, ऑब्वियस सी बात है कटिंग के लिए आपको एक सर्टेन स्पीड देनी पड़ेगी, कटिंग में सर्टेन स्पीड देनी पड़ेगी, सर्टेन फीड होगा, डेप्थ ऑफ कट होगा। स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट। तो
अगर हमारा जो कटिंग टूल है उसकी स्पीड जो अगर बहुत ज़्यादा है तो टूल में एक्सेसिव हीट जनरेट होगा, उसके जो एजेस हैं उनमें जो है हीट जो जो कि शार्पनेस है, जिनकी यूजफुल लाइफ है वो ख़त्म होती जाएगी, और उसमें टेलर्स टूल लाइफ और वो सारी चीज़ें भी आएंगी जिसमें दिक्कतें हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये साथ साथ समस्याएं क्रिएट होंगी। और आगे देखें अगर हम फिर जो कटिंग टूल एज के बाद जो हमारा कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, टूल लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। फिर कटिंग टूल मटेरियल्स की बात होगी कि प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स कैसी प्रॉपर्टी है, स्टडी ऑफ वेरियस कटिंग टूल मटेरियल्स, जैसे आपका हाई स्पीड स्टील हो गया, टंगस्टन कार्बाइड हो गया, कोबाल्ट स्टील हो गया, तो किसका कहाँ यूज है, किस मटेरियल काटने में किस टाइप के टूल का यूज करेंगे, सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, स्टेलाइट, सेरेमिक एंड डायमंड। बेसिकली मेटल कटिंग में जो हमारा टूल यूज हो रहा है वो यूज किया जाएगा। ये सब्जेक्ट जो पढ़ने का है, इसका जो लर्निंग आउटकम है वो देख लीजिएगा। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो पहला, इसमें जो हम पढ़ेंगे मेटल कटिंग के बाद हमारा लेथ ऑपरेशन है, तो उसके हम लर्निंग आउटकम इस सब्जेक्ट का बता दे रहे हैं। परफॉर्म टर्निंग, स्टिप टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको ये इन सारी चीज़ों को करने में आसानी हो जाएगी कि कैसे कैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद रीसेपिंग या ग्राइंडिंग कर सकेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। ज्योमेट्री को समझ में आ जाएगी, कहाँ पर ग्राइंड करना है, कैसे एजेस को अरेंज करना है, वो सारा आपको समझ में आएगा। थर्ड, सेलेक्ट मटेरियल एंड टूल ज्योमेट्री फॉर कटिंग टूल्स ऑन लेथ। मेटल जो ज्योमेट्री है और टूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसे, कौन सा मटेरियल के लिए किस टाइप की टूल ज्योमेट्री यूज की जाएगी लेथ मशीन पे। फिर लेथ में जो एक्सेसरीज यूज होते हैं और डिफरेंट टाइप के कौन कौन से लेथ आते हैं उसके बारे में डिटेल हमें मिल जाएगी। लेथ एक वेरी वर्सटाइल मशीन है जिसमें डिफरेंट टाइप की मशीनिंग प्रोसेस को किया जाता है। अगला है परफॉर्म ड्रिलिंग, रीमिंग, कटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, टैपिंग ऑपरेशन ऑन ड्रिलिंग मशीन। फिर ड्रिलिंग के बारे में हमको बताया जाएगा कि ड्रिलिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी। और उसके बाद है एक्सप्लेन नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रिल एंड मिलिंग कटर। मिलिंग कटर को एक कैसे उसका नाम देते हैं, कैसे उसको एड्रेस करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। उसके बाद है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ, जो आप हैं मिलिंग मशीन के जो फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मिलिंग मशीन के एक्सेसरीज और उसके अटैचमेंट्स क्या क्या होते हैं। परफॉर्म मिलिंग मशीन ऑपरेशन कर सकेंगे आप वेरियस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के बारे में। फिर सेपर मशीन पे आपको काम करना आ जाएगा, कैसे सारी चीज़ें सेपर के बारे में हमको स्टडी करनी है, उस पर कीवे कैसे बनाना है, एंगुलर और स्टेप सरफेस कैसे बनाना है। आगे है जो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री है उसको समझना है, और वेरियस टाइप के जो लेथ टूल्स और जो लेथ टूल के मटेरियल हैं उनमें समझ सकते हैं आप। फिर बोरिंग ऑपरेशन आपको पढ़ना है, बोरिंग मशीन के फीचर और बोरिंग टूल के बारे में समझना है। ध्यान रहे यहाँ पे बोरिंग और ड्रिलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला है जो हमारे जिग्स एंड फिक्चर है, लोकेटिंग डिवाइसेस जो हैं, क्लैंपिंग डिवाइसेस, जिग्स एंड फिक्चर, इनके बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर है। और फिर है कटिंग फ्लूइड और डिफरेंट मटेरियल के लिए है। और अंत में टॉपिक और बचेंगे जिनमें आपको वेरियस टाइप के ब्रोचिंग मशीन्स के बारे में पढ़ना है, टूल वियर और कटर ग्राइंडर, टूल वियर सिलेंड्रिकल, और फिर लास्ट में जो हमारा है मॉडर्न जो मशीनिंग प्रोसेस हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं वो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम रहेगा कि आपको
आपने जो वेरियस मशीनिंग प्रोसेस है, मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस हैं, टूल्स, जिग्स, फिक्सचर में क्या क्या आपको समझ आपकी डेवलप हो जाएगी इसके लिए। तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और अब इसमें जो हमारा कटिंग टूल और कटिंग मटेरियल है, तो कटिंग टूल मटेरियल में हमारे प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। स्टडी ऑफ वेरियस टूल्स जो हैं, जो हमारे वेरियस टूल हैं उनकी स्टडी हम देख लेंगे। इसमें कैसे कैसे टूल मटेरियल्स की स्टडी हम समझ सकते हैं, और उन मटेरियल्स का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे चीज़ें हो रही हैं। और आगे फिर देखिएगा इसमें जो हमारा कटिंग टूल टेक्नोलॉजी है, कटिंग टेक्नोलॉजी कैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आगे फिर हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो लेथ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वर्सटाइल चैप्टर है। लेथ जो है आपको पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा पढ़नी है। इसके अटैचमेंट्स पढ़ने हैं, इसके ऑपरेशंस पढ़ने हैं, इसके किस टाइप के मटेरियल के लिए कौन सा टाइप का टूल इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। इन चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। और ये ध्यान हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सिलेबस है वो बीटेक के सिलेबस के इक्विवेलेंट है। आपको इसमें बिल्कुल भी कोई भी रिलैक्स नहीं मिलने वाला है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे इन चीज़ों पे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और डायग्राम को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। कटिंग टूल मटेरियल्स और कटिंग टूल मटेरियल्स और ये सारी चीज़ें तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। लेथ के बाद आपको सारी चीज़ें समझते जाना है और आगे बढ़ना है। जो हमारी लेथ के बाद जो टॉपिक हमारा आएगा वो मिलिंग होगा। लेथ में हमारा है कि लेथ पे टर्निंग कैसे करेंगे। सबसे सिंपल जो हमारा ऑपरेशन है वो लेथ पे हमारा टर्निंग का होता है। लेथ पे टर्निंग के बाद हमारा टर्निंग के ऑप्शन के बाद जो हमारा फंक्शन है, वेरियस लेथ के पार्ट्स हैं उनका, लेथ डिफरेंट टाइप ऑफ लेथ के बारे में बात की जाएगी, कैसे चीज़ें जो चेंज हो रही है वो सारा कुछ अरेंज करना है हमें। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।